बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारे जॉब हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी हैं, जिसमें से हम लाए हैं सिर्फ टॉप 5 जॉब। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं पूरे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जॉब है स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर। आपको बता दें कि नर्सिंग ऑफिसर या एज ए स्टाफ नर्स आप प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब दोनों कर सकते हो। सरकारी जॉब के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, जैसे कि स्टेट लेवल पे CHO का और सेंट्रल लेवल पे एम्स नॉर्सेट का जो आता है फॉर्म, उसका फिलअप करना होगा। प्राइवेट लेवल पे बात करें तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एज एन स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं। उसमें आपको बता दें कि आपको सबसे अच्छा पेमेंट सरकारी सेक्टर में, मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है, एम्स हो गया, एज ए CHO, आपको अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, जैसे कि 70,000 से स्टार्टिंग पेमेंट होता है। और प्राइवेट सेक्टर में बात करें, अगर आप केवल BSc करके जाते हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, कम पेमेंट मिलता है। तो अब हम दूसरा बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में हम बात करने वाले हैं कि आप एब्रॉड में, मतलब विदेश जाकर एज ए नर्स काम कर सकते हो। जैसे कि आप UK जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, जैसे कि गल्फ़ कंट्री है, कतर जा सकते हो, दुबई जा सकते हो। मतलब आप एब्रॉड जाकर एज ए नर्स वर्क कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक एजेंसी के थ्रू कनेक्ट होता है, जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे अलग से। तो अगर आपको चाहिए होगा, जानना होगा इसके बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप एब्रॉड एज ए नर्स काम कर सकते हो, जिसमें आपको हाई पेइंग पेमेंट मिलता है, मतलब अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। तो उसमें आपको गल्फ़ कंट्री में कम से कम स्टार्टिंग पेमेंट 1.5 लाख से 2 लाख मिलता है, वहाँ के जो मुद्रा है उसके अनुसार से। हम इंडिया रुपीज़ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड नंबर में आप BSc नर्सिंग करने के बाद आप हायर एजुकेशन कर सकते हो, मतलब आगे की और डिग्री ले सकते हो। जैसे कि आप BSc नर्सिंग करने के बाद MSc कर सकते हो, MSc के बाद आप PhD कर सकते हो। PhD में अगर आप करोगे तो उसमें आपको डॉक्टर का उपाधि मिलेगा। उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल बन सकते हो। तो हम आपको बता दें कि आप BSc नर्सिंग करने के बाद एज ए हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो। उसके बाद अगला है टीचिंग एंड एकेडमिक जॉब्स। मतलब आपको बता दें कि BSc नर्सिंग करने के बाद आप एज ए टीचर, मतलब एज ए नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो। या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो या आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो हर एक स्टेट, मतलब एज ए TT का जॉब, मतलब टीचर नर्सिंग ट्यूटर का जॉब, मतलब वैकेंसी निकालती है। जैसे हाल ही में बिहार में TT का जॉब निकला था। तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी एज ए ट्यूटर जा सकते हो BSc नर्सिंग करने के बाद, और आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप BSc नर्सिंग करने के बाद जाते हो तो आपको लगभग में 25,000 से 30,000, मतलब स्टार्टिंग पेमेंट एज ए फ्रेशर मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हो तो आपको एज ए ट्यूटर TT आप MSc करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा खासा पेमेंट 70,000 के ऊपर ही मिलता है स्टार्टिंग। तो ये था थर्ड नंबर, एज ए आप एकेडमिक जॉब्स, मतलब आप कोई फंडामेंटल या एनाटॉमी लैब में, मतलब एज ए एकेडमिक स्टाफ काम कर सकते हो। तो ये था थर्ड नंबर, एकेडमिक जॉब और ट्यूटर का जॉब। आप BSc नर्सिंग करने के बाद आप डिफेंस सेक्टर, मतलब आर्मी में भी जा सकते हो। तो आपको बता दें कि उसके लिए आपको MNS, मतलब मिलिट्री नर्स सर्विस का आपको एग्ज़ाम देना होगा, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग पेमेंट 80,000 से लेकर लास्ट, मतलब जिसमें आपको स्टार्टिंग पेमेंट 80,000 मिलता है, जिसमें आपको MNS के थ्रू, मतलब MNS का एग्ज़ाम देना होगा, जो होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसके थ्रू आप आर्मी में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट काम कर सकते हो। मतलब जो वहाँ आर्मी क्लिनिक होते हैं, आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें आप एज ए नर्सिंग असिस्टेंट काम कर सकते हो। ये था आपका टॉप 5 जॉब जो आप BSc नर्सिंग करने के बाद कर सकते हो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और आप ये भी बताइएगा कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। और अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अगर आपका कोई दोस्त नर्सिंग करना चाहता है या जानना चाहता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, तो आप उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।